तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्ड EcoSport टाइटेनियम S मॉडल का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है। तो ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये 8 इंच टच स्क्रीन सिस्टम है और ये सिंक 3 के साथ आता है। तो सिंक 3 में आप इसमें जो कुछ वॉइस कमांड से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि वॉइस कमांड से आप इसके जो FM है उसको स्विच कर सकते हैं, जो ऑडियो सोर्स है आप उसे स्विच कर सकते हैं, AM FM या फिर अगर आप अदर कोई सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो। और आप इसके जो वॉइस कमांड्स हैं उसी की हेल्प से आप इसमें कॉल्स वगैरह भी कर सकते हैं, मैसेजेस रीड कर सकते हैं आप उसको वॉइस कमांड्स देके। तो जो वॉइस कमांड का जो भी आपका कंट्रोल करने का रहता है वो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील पे राइट साइड दिया रहता है। तो इसमें जो आपको बीच में जो बटन दिख रहा है ये वॉइस कमांड्स के लिए है और ये वॉल्यूम अप एंड डाउन और ये कॉल रिसीव और कट करने के लिए और साथ ही में ट्रैक को आगे और पीछे करने के लिए भी है। बात कर लेते हैं इसके टच रेस्पॉन्स की। तो ये जो इसका रेस्पॉन्स है टच स्क्रीन का वो बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बहुत ही हल्के से टच करने पे ही टच हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। इसका जो टच स्क्रीन है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसमें कुछ आपको जो होम स्क्रीन पे डिटेल्स शो करता है वो कुछ इस तरीके की करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो होम की आपको बटन सा देख रहे हैं यहाँ पर टच करने के लिए, तो ये होम के लिए है। जब भी आप कहीं सिस्टम में होते हैं तभी आपको होम पर आना है, तो आप यहाँ पर टच करके आ सकते हैं। और जब भी आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे तो जो होम स्क्रीन है उस पर ब्लू कलर का जो हो जाएगा उसका लोगो है वो, और जो यहाँ पर आ रहा है ये जो टाइमिंग है, जो अभी टाइम है वो टाइम लिख कर आ रहा है। और जो वाईफाई का आपको देख रहा होगा यहाँ पर सिंबल, तो आप इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल के हॉटस्पॉट वगैरह से, क्योंकि ये जो सिस्टम है अपडेट भी होता है, इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहते हैं, तो आप उन्हें वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया है, स्टॉक जो आया था जो वर्जन वही है वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, बट इसका अपडेट आ चुका है, मैं इसको जल्दी अपडेट कर लूँगा। और साथ ही में आपको यहाँ पर जो मिलता है वो मैसेज के लिए मिलता है। तो आपके में जो भी कोई नया मैसेजेस आए होंगे तो आपको उस स्क्रीन पर आपको वो शो होते रहते हैं साइड में। और अभी जैसे मैंने मैसेज रीड कर लिया है तो यहाँ पर आपको जो मोबाइल का नेटवर्क है वो शो होता रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको जो मिल जाता है होम स्क्रीन के ऑडियो पे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको सोर्सेस में जाकर आप सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको म्यूज़िक किससे प्ले करना है। अगर आप FM या AM सुनना चाहते हैं तो आपको दोनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। अब ब्लूटूथ के लिए आपको मोबाइल, अगर आपको मोबाइल से सॉन्ग्स चलाने हैं तो आप ब्लूटूथ पर कनेक्ट करके मोबाइल को जो इंफोटेनमेंट सिस्टम से तो चला सकते हैं। तो जब भी आप मोबाइल को कनेक्ट कर लेंगे ब्लूटूथ से, फिर आपको ऑडियो सोर्स में जाकर आपका जो सेलेक्टेड डिवाइस है उसको सेलेक्ट कर लेना है। और साथ ही में आपको नीचे की साइड आपको जो मिल जाता है उसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले से कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर USB केबल्स लगानी रहती हैं या लाइटनिंग केबल। तो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले दोनों ही इस म्यूज़िक सिस्टम में आता है। और यहाँ पर आप USB भी लगा सकते हैं, अगर आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो USB के थ्रू भी सुन सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के लिए जो केबल रहती है मोबाइल की वो लगा सकते हैं, लाइटनिंग केबल या USB Type-C या माइक्रो USB, कोई भी जो आपके फ़ोन में लगती हो वो। तो ऑडियो सोर्सेज में कुछ ऑडियो का जो आपका रहता है उसमें आपको सब ये सब मिल जाता है। तो उसके बाद आप फ़ोन पे आते हैं, तो फ़ोन में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं इसमें। तो फ़ोन में जो रिसेंट कॉल्स हैं वो सब आपको यहाँ मिल जाती हैं और जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके वो सारे इसमें आ जाएंगे, सिंक हो जाते हैं इसमें। और ये जो आपके डिवाइस है आप उसकी सेटिंग्स भी यहाँ पर कर सकते हैं, फ़ोन की सेटिंग्स। तो आप यहाँ पर जैसे कॉन्टैक्ट्स आपको कैसे शो हों वो सब चीज़ें, और रिंगटोन है जो आपकी, आप वो भी चेंज कर सकते हैं, जो इंफोटेनमेंट की रिंगटोन है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो इसमें साउंड, जैसे आपके फ़ोन पे कॉल आ रहा है तो जो इस आपके फ़ोन की रिंगटोन होगी वो आपके फ़ोन पे बजेगी, बट आप इसकी जो रिंगटोन है उसको भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। तो आपको कुछ इस तरीके की जो 3 रिंगटोन्स मिल जाती हैं और लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है जो फ़ोन की रिंगटोन है वही आपको लाउड इसमें जो इसका म्यूज़िक सिस्टम है उसमें सुनाई दे जब भी फ़ोन है। तो ये तो आपके लिए यूज़ फ़ोन रिंगटोन, जो फ़ोन की रिंगटोन होगी वही। बाकी इसमें आपको 3 रिंगटोन्स और दी जाती हैं तो उनको आप सुन सकते हैं ऐसे। तो कुछ इस तरीके के हैं वो रिंगटोन्स। तो आपको जो रिंगटोन सेलेक्ट करनी हो आप वो उस पर क्लिक कर आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो टेक्स्ट मैसेज के लिए आपकी जो टोन रहती है, अलर्ट टोन, आप उसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जो मोबाइल की टोन है आप वो रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं उनको चेंज करने के लिए, तो इसमें आपको कुछ, जैसे आप फ़ोन सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको सेट रिंगटोन के नीचे मिलेगा टेक्स्ट मैसेजिंग, तो आप वहाँ पर जाके तो कुछ इस तरीके की इसकी जो SMS टोन्स हैं तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और वॉइस रीड आउट पर जब आप करेंगे तो उसका मतलब है जब भी कोई मैसेज आएगा तो आपको पूरा रीड आउट करके सुनाएगा खुद से ही। वो आप जैसे ही कोई मैसेज आएगा तो अपने आप खुद से ही रीड कर देगा। तो आप यहाँ से उसकी जो टोन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप वॉइस रीड आउट फीचर को भी एक्टिवेट कर सकते हैं।
तरीके के आपको कुछ फ़ोन की सेटिंग्स मिल जाती हैं और इसमें आपको नीचे मिल जाती है म्यूट ऑडियो इन, हैंड्स फ्री ऑफ और रोमिंग वार्निंग आपको देता है। ये लो बैटरी नोटिफिकेशन, अगर आपके मोबाइल की बैटरी लो है तो वो भी नोटिफिकेशन आपको इस पर शो होता है। तो कुछ इस तरीके की आपको फ़ोन की सेटिंग्स मिल जाती हैं। और फ़ोन वॉइस सर्विसेज में आपको क्या मिल जाता है, तो फ़ोन वॉइस सर्विसेज में आपको मिल जाता है, जैसे मेरे पास अभी सैमसंग S9 है, तो इसमें जो फ़ोन की वॉइस सर्विसेज हैं वो बिक्सबी कंट्रोल करती है। आप बिक्सबी के थ्रू भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप यहाँ से फ़ोन वॉइस सर्विसेज पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके में अगर बिक्सबी है तो बिक्सबी एक्टिवेट हो जाएगी, और अगर आपके में सीरी है, अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो सीरी है तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। वॉइस जो फ़ोन की वॉइस सर्विसेज हैं वो उसके लिए, या ये वाला जो आपको बटन दिया गया है यहाँ पर जो कॉलम दिया गया उसके लिए है। और डू नॉट डिस्टर्ब भी आपको दिया हुआ है, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर सकते हैं और यहीं से ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया नंबर डायल करना है तो फ़ोन का जो कीपैड आपको वो भी दिया गया है, तो आप यहाँ पर उसका जो नया नंबर है आप उसको डायल करके कॉल पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही में आपको टेक्स्ट मैसेज के लिए दिया रहता है, तो अभी जैसे आपको ये सारे टेक्स्ट मैसेजेस हैं जो आपके वो शो हो जाएंगे यहाँ पर। तो जितने भी टेक्स्ट मैसेजेस हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कोई रीड आउट करना तो आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करके आप उसको पढ़ सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि वो खुद से आपको पढ़ के सुना दे तो Back valid till the 30th of January 2021. Call cost 0 rupees. Duration 0 hours. तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर जो रीड आउट का फीचर आपको दिया गया है उस पर क्लिक करके जो मैसेज है आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो वो आपको सिस्टम खुद रीड आउट करके सुना देगा। और यहाँ से आप जो ब्लूटूथ डिवाइसेस आपके कनेक्ट हैं, तो यहाँ पर जो आपकी ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट हैं आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मेरी कार में बस एक ही जो ब्लूटूथ डिवाइस पेयर है वो मेरा ही फ़ोन है, तो बस, और अगर आप और 2-3 फ़ोन पेयर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो सारी आपको जो लिस्ट रहेगी वो यहाँ पर विजिबल रहेगी कि आपकी कार से कौन कौन से फ़ोन्स कनेक्टेड हैं। तो आपको फ़ोन के फीचर्स में कुछ ये सब मिल जाता है। देन आप मोबाइल ऐप्स पे आते हैं, तो मोबाइल ऐप्स के लिए आपको जो है वो मोबाइल को या तो USB केबल से कनेक्टेड रखना पड़ता है, और इसमें आप थोड़ी बहुत मोबाइल ऐप्स भी डाल सकते हैं। आप ऐसे कुछ ऐप्स इसमें डाल सकते हैं। और सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको साउंड की जो सेटिंग्स रहती है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर से आप ट्रेबल होता है वो अपना एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और मिड रेंज होती है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बेस आपको कितना रखना है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस एंड फेड का ऑप्शन भी दिया रहता है आपको, कि आपको साउंड जो है अगर ड्राइवर साइड डोर्स पे चाहिए तो आप इसको यहाँ से ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको बीच में चाहिए, हर चीज़ बीच में रखनी है बैलेंस और फेड, तो आप वो उसको रीसेट पे कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली वो बीच में ही आ जाएगी। और एडेप्टिव वॉल्यूम है, एडेप्टिव वॉल्यूम का आपको फीचर दिया गया है, तो जैसे व्हीकल की स्पीड के साथ वो जो वॉल्यूम है उसको एडजस्ट करता रहता है। और DSP ऑक्यूपेंसी भी दिया गया है आपको, तो आप ऑयल सीट रखना चाहते हैं, ड्राइवर साइड रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। के बाद साउंड के बाद आपको दिया जाता है क्लॉक का ऑप्शन, जिसमें आप क्लॉक सेट कर सकते हैं कार की। तो उसी के बाद आपको यहाँ पे ब्लूटूथ का सेटिंग्स वगैरह मिल जाती हैं डिवाइस पेयर करने के लिए, और ब्लूटूथ आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इसका। और यहाँ से आपको फ़ोन की जो सेटिंग्स हैं वही सब आ जाएंगी। ये आपको रेडियो का मिल जाता है, जो रेडियो की सेटिंग्स वगैरह रहती हैं उनको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपकी जो मोबाइल ऐप्स आपने कनेक्ट कर रखी हैं तो आप वो चीज़ें इसमें कनेक्ट कर सकते हैं अपना। यहाँ पर आपको जो कोई मोबाइल ऐप्स आप इसमें डालना चाहते हैं वो सब आप इसमें रख सकते हैं। और ये जनरल सेटिंग में आपको जो मिल जाता है वो लैंग्वेज वगैरह मिल जाती है कि आपको कौन सी लैंग्वेज रखनी है, मेजर यूनिट कौन सी रखनी है, किलोमीटर या माइल्स, और साथ ही में आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में चाहिए, फ़ारेनहाइट में चाहिए। और ये टच स्क्रीन की जो बीप आ रही है उसको ऑन ऑफ करने का है। ये अबाउट सिंक और सॉफ्टवेयर लाइसेंस आपको जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो यहाँ मिल जाती है। और अगर आप इस सिस्टम को रीसेट करना चाहते हैं, पूरा दोबारा नए सिरे से सेट करना चाहते हैं, तो मास्टर रीसेट का आपको ऑप्शन भी दिया गया है यहाँ पर। तो कुछ जनरल सेटिंग में आपको ये सब मिल जाता है। अभी बात कर लेते हैं इमरजेंसी असिस्टेंट। तो इमरजेंसी असिस्टेंट में क्या रहता है, इमरजेंसी असिस्टेंट में आपको कार में एक फ़ीचर मिलता है कि जब भी कार कभी क्रैश हो गई, एक्सीडेंट होता है, तो आप इसमें कुछ कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने 2 कॉन्टैक्ट्स को। तो ये आपको कार की लोकेशन के साथ उनको एक मैसेज भेज देगी कि इस कार का अभी एक्सीडेंट हो गया ऐसे ऐसे, और वो लोकेशन भी उसमें साथ में आपको भेज देगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। तो आप इसमें कोई भी 2 कॉन्टैक्ट्स अपने सेलेक्ट रख सकते हैं इमरजेंसी के लिए। तो इमरजेंसी आपको असिस्टेंट है वो दिया रहता है कार में, आप उसको यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट्स का मिल जाता है। तो ये सिस्टम में अपडेट्स वगैरह आई हुई हैं, तो मैंने अभी इसको अपडेट नहीं किया अभी तक, ये स्टॉक है जैसा आया था वैसे ही है। तो मैं यहाँ से ऑटोमेटिक अपडेट्स ऑन भी कर सकता हूँ, ऑफ भी। तो अभी इसमें अपडेट आई हुई है, वो अभी मैंने की नहीं है अपडेट, बट मैं जल्दी उस अपडेट को कर लूँगा। तो जो आप मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके उससे कनेक्ट करके कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो घर के, अगर आपकी कार घर के पास वाईफाई वगैरह है, वहाँ तक आपकी रेंज आपकी कार तक पहुँच रही है, तो आप घर के वाईफाई से भी कनेक्ट करके उसको अपडेट कर सकते हैं।
तो आपको अगला फंक्शन मिलता है वो मिलता है एंड्रॉयड ऑटो प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर आप एंड्रॉयड ऑटो की सेटिंग्स कर सकते हैं और उसी के बाद आपको मिल जाता है व्हीकल। तो इसमें आपको व्हीकल की सेटिंग्स मिलती है। तो व्हीकल की सेटिंग्स में आपको सिर्फ कैमरा सेटिंग मिलती है। तो कैमरा सेटिंग में आपको क्या क्या मिलता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैमरा सेटिंग में आपको पार्क पायलट मिल जाते हैं। पार्किंग पायलट यानी कि जो आपके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं वो मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से उन सेंसर्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप पार्किंग सेंसर्स ऑफ करना चाहते हैं तो पार्किंग सेंसर्स क्या काम करते हैं, जैसे मैंने कार को जैसे ही मैं रिवर्स गियर में डालूंगा तो अभी पीछे वॉल है तो इसलिए यहाँ पे जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं और वो शो कर रहे हैं कि कार अभी जो पीछे वॉल के पास खड़ी हुई है। तो ये बीप की साउंड भी करते हैं अगर मैं रिवर्स लेता हूँ कार को। तो अभी कार में रिवर्स नहीं ले रहा हूँ, खड़ी हुई है एक जगह, तो इसलिए बीप की साउंड नहीं कर रहे हैं। और साथ ही में आपको यहाँ पर एक प्लस का जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बटन सा दिया रहता है। तो ये क्या करता है, जैसे आपको जूम करना है तो आप इसकी हेल्प से जूम भी कर सकते हैं। जो आप देख सकते हैं अभी जो पीछे का व्यू आ रहा है आप उसको जूम करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आप उसको जूम कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट। तो इसलिए होता है। तो इनहेंस पार्क पायलट का मतलब है जो पार्किंग सेंसर्स आपको दिए गए हैं रियर में उनके लिए है वो। और साथ ही में आप नीचे देखेंगे तो रियर व्यू कैमरा डिले। तो रियर व्यू कैमरा डिले जो ऑप्शन दिया रहता है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। जैसे मैंने अभी रिवर्स गियर डाला और अभी मैंने वापस न्यूट्रल ले ली तो ये तुरंत है जो डिस्प्ले वो चला गया, वो कैमरा रुका नहीं थोड़ी देर भी। और अगर मैं कार को ऑन रखता हूँ तभी मैं आपको अच्छे से शो कर पाऊँगा। तो देखिए अभी जैसे मैं रियर व्यू कैमरा डिले को ऑफ कर देता हूँ तो अभी मैंने रिवर्स गियर लगाया तो अभी ये रियर जो इसका व्यू आ रहा है पीछे का वो आने लग गया। तो अभी मैंने कार को रिवर्स किया, अभी मैंने इसको वापस न्यूट्रल में लिया और फर्स्ट गियर में डाला तो वो कैमरा ऑटोमेटिकली हट गया। तो अब मेरे को बार बार कहीं रिवर्स करनी पड़ रही है, जैसे मुझे बार बार रिवर्स करनी पड़ रही है, कहीं मैं टर्न कर रहा हूँ कार को तो मैं बार बार जैसे न्यूट्रल डालूंगा वो हट जाएगी डिस्प्ले। तो जैसे मैं वापस डाला रिवर्स गियर और वापस न्यूट्रल पे तो वो हट रही है। तो अभी अगर मैं रियर व्यू कैमरा डिले ऑन कर देता हूँ तो उसमें क्या होता है, जब भी मैं रिवर्स गियर डालूंगा तो इसमें रिवर्स का जो है आपका शो करने लगेगा आपको। और फिर जब मैं न्यूट्रल गियर डालूंगा या फर्स्ट गियर डालता हूँ तो वो थोड़ी देर तक आपका जो कैमरा रहेगा वो डिले हो जाएगा। थोड़ी देर तक आपका जो कैमरे की स्क्रीन है वो बनी रहेगी डिस्प्ले पे। थोड़ी देर बाद वापस जब थोड़ी देर आप ड्राइव करना शुरू कर देंगे तभी वो वापस से जो होम स्क्रीन है वो आएगी। तो इसका फ़ायदा ये होता है जैसे आप कहीं टाइट जगह पर कार को रिवर्स कर रहे हैं तो आपको उसमें बार बार रिवर्स लेनी पड़ती है। तो उसमें आपका बार बार कैमरा नहीं आएगा डिस्प्ले पे, एक ही बार कैमरा आएगा और उसमें डिले जो है वो ऑन हो जाएगा। तो आप बार बार रिवर्स ले रहे हैं तो अभी जैसे मैंने रिवर्स गियर डाला तो कैमरा ऑलरेडी इस पर शो कर रहा है। तो इसमें आप अच्छे से रिवर्स ले लीजिए, फिर जैसे ही आप सीधा चलना शुरू कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली, जैसे अभी मैं देखिए फर्स्ट गियर पे चलाना शुरू कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जो डिस्प्ले है वो शो करने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से इसका जो रियर पार्किंग डिले है वो शो होता है। रियर पार्किंग व्यू कैमरा है जो रियर पार्क कैमरा है इसका, तो उसका डिले का फीचर है वो ये काम करता है। और अभी मैं आपको इसमें वो भी बता देता हूँ कि रिवर्स में जब भी आप इसको ले रहे हो कार को तो इसके जो रिवर्स पार्किंग आपको दिया हुआ है सिस्टम उसमें आपको एडेप्टिव गाइडलाइंस भी दी गई है। तो एडेप्टिव गाइडलाइंस क्या होता है, जब भी आप स्टीयरिंग व्हील को टर्न करते हैं, जैसे मैंने इसको राइट की साइड रोटेट किया तो ये जो आपको दो लाइंस दिख रही हैं वाइट वाली, देखिए स्टीयरिंग के साथ मूव होती हैं। तो ये आपको बताती है कि आपकी कार किस दिशा में जा रही है, पीछे की साइड किधर जा रही है, किस रोड पर जा रही है। तो ये आपको गाइड करने के लिए होता है, अंदाज़ा देने के लिए होता है कि आपकी कार सीधी जा रही है नहीं जा रही है। तो इसमें एडेप्टिव गाइडलाइंस भी दी जाती हैं आपको। और इसी के साथ आपको जो सेटिंग्स में मिल जाता है तो डिस्प्ले में आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो डिस्प्ले में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। तो डिस्प्ले में आपको मिल जाता है डिस्प्ले ऑफ करने का, जिससे आप डिस्प्ले ऑफ करके इसका जो पूरा डिस्प्ले वो ब्लैंक हो जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर फिजिकल की भी दी रहती है, तो आपको बस ये प्रेस करनी है तो वापस से डिस्प्ले आ जाएगा। और बैकग्राउंड जो इसका वॉलपेपर से आप उन्हें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें अभी 4 वॉलपेपर दिए हुए हैं, तो आप इसमें से कोई भी वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको नीचे की साइड इसमें जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है उसको एडजस्ट करने के लिए भी आपको मिल जाता है। तो अगर आपको सही से विजिबल नहीं हो रहा है तो आप जो इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस है उसे आप फुल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मोड्स दिए रहते हैं, जो डे मोड होता है और नाइट मोड। नाइट मोड में पूरा स्क्रीन ब्लैक सा हो जाता है, आपका ब्लैक थीम पे हो जाता है, तो रात में आपको ड्राइव करने में प्रॉब्लम नहीं होती। और डे मोड में जो ऐसा अभी शो कर रहा है वैसे ही रहता है। तो मैं इसको हमेशा ऑटो पे रखता हूँ, तो ऑटो में ऑटोमेटिकली जैसी रात होती है तो ऑटोमेटिकली नाइट मोड पे शिफ्ट हो जाता है। और ऑटो डिमिंग में आपका जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो ऑटो जो बाहर की लाइट रहती है उससे कंट्रोल रहती है। तो कुछ इस तरीके से ऑटो डिमिंग का फीचर काम करता है। अभी मैं ऑटो डिमिंग ऑन करूँगा तो इसकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी कि मेरे को विजिबल रहे सब कुछ।
तो अभी इतने में मेरे को सब विजिबल हो रहा है, तो वो उस हिसाब से इसकी ब्राइटनेस को ऑटो एडजस्ट कर लेती है। तो कुछ डिस्प्ले के फीचर्स में आपको कुछ इतना सब मिल जाता है। और अभी आते हैं वॉइस कंट्रोल्स पे। वॉइस कंट्रोल सेटिंग्स में आपको मिल जाते हैं एडवांस मोड, कॉल कन्फर्मेशन और वॉइस कमांड लिस्ट। तो आप इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें वॉइस कमांड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप इसमें मीडिया सोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और किसी को कॉल कर सकते हैं, उससे ही आप मतलब वॉइस कमांड देकर कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाता है वैले मोड। तो इसमें क्या रहता है, इसमें आप अपना पिन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कार कभी पार्किंग के लिए देते हैं वैले वगैरह को, तो उसमें आप पिन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ताकि कोई और आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसमें आपके कॉन्टैक्ट्स और पर्सनल डिटेल्स भी सेव रहती हैं, तो कोई और इसको जो है ऑपरेट ना कर पाए। तो इसमें आप अपना पिन डाल सकते हैं। वो पिन आपका आप ही जब भी वापस गाड़ी में बैठेंगे तभी आपसे वो पिन मांगेगा, आपको वो पिन एंटर करना है, तो ये अनलॉक हो जाएगा। जब तक के लिए लॉक हो जाएगा ये। तो वैले मोड में दिया हुआ है इसमें। और एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, जो कि आपके नीचे जो फुट पैडल्स होते हैं उनके पास जलती है, जो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी दिन है तो इतना अच्छा विजिबल नहीं होगी। तो जैसे कि मैं लाइट्स ऑन किए तो अभी वो रेड कलर की हो रखी है, तो अभी मैंने रेड सेलेक्ट कर रखा है। अभी मैं इसको किसी भी कलर में कर सकता हूँ। तो अभी मैंने इसको ब्लू कर दिया है, पर्पल। तो यहाँ से मैं कोई भी इसका कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये एम्बिएंट लाइटिंग के लिए है। और उसकी जो लाइट की जो ब्राइटनेस है उसको भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ इसके थ्रू। और अगर मैं लाइट्स को बंद करना चाहता हूँ एम्बिएंट लाइटिंग को, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, तो इसको जस्ट नीचे की साइड पुश कर देना है। तो अभी ये बंद हो गई है एम्बिएंट लाइटिंग, अभी कोई नीचे लाइट्स नहीं जलेंगी। और अगर मैं इसको ऑन करना चाहता हूँ तो उस पर सेलेक्ट करके बस इसको ऊपर की साइड कर देना है, तो ये ऑन हो जाता है। तो गाइस इसी के साथ आपको एक फीचर और मिल जाता है, जो कि आपको सिर्फ इसी मॉडल में मिलेगा, आपको जो टाइटेनियम एस मॉडल है। तो जब आप इसका एसी कंट्रोल्स हैं, जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें दिया हुआ है, जब आप उसको एडजस्ट करते हैं तो उसमें जो आपका ब्लोअर स्पीड्स वगैरह हैं वो आपको जब आप उसकी नोब को टर्न करते हैं तो आपको नीचे वाले डिस्प्ले में तो शो होगा ही जो क्लाइमेट कंट्रोल का है, बट आपको साथ ही वो ऊपर वाला जो इंफोटेनमेंट का डिस्प्ले है उस पर भी शो होता है जब भी आप उसको कंट्रोल करते हैं। तो जैसे मैं ब्लोअर स्पीड बढ़ाता हूँ तो आपको देखिए वहाँ ऊपर भी शो होगा। और साथ ही में अगर मैं टेम्परेचर भी बढ़ाता हूँ तो भी वो आपको यहाँ शो होता है। तो यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है, तो आप इस डिस्प्ले में भी देख सकते हैं और इस डिस्प्ले में भी। और जो क्लाइमेट कंट्रोल का टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पर साइड में दिखता है, और जो ये बीच में दिखता है ये आपको आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो दिख रहा है। तो क्लाइमेट कंट्रोल का टेम्परेचर आपको लेफ्ट साइड में दिखता है। तो अभी मैंने 24 सेलेक्ट कर रखा है तो 24 दिख रहा है। अभी मैं इसको 25 कर दूंगा तो ये 25 होगा। तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो भी इसके जो डिस्प्ले है जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का उस पर शो होती है। बस यही कुछ फीचर्स हैं जो आपको फोर्ड एको स्पोर्ट का जो टाइटेनियम एस मॉडल है, जो टॉप मॉडल है, उसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिल जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और इसी में आपको जो साउंड सिस्टम मिलता है तो वो 7 स्पीकर का जो सेटअप है वो मिलता है। आपको एक स्पीकर है जो आपका हेड यूनिट है उसके पीछे मिलता है, जो आपको डिस्प्ले है उसके पीछे आपको एक स्पीकर मिल जाता है। और बाकी जो 4 स्पीकर्स हैं वो डोर में लगे हुए हैं, और 2 आपको जो फ्रंट में ट्विटर्स मिलते हैं, तो यहाँ वो ट्विटर की प्लेसमेंट्स रहती है। तो इस तरीके से टोटल 7 स्पीकर का जो इसमें साउंड सिस्टम है वो दिया गया है। तो इनकी साउंड क्वालिटी डिसेंट सी है, अच्छी साउंड क्वालिटी है। जो आपको फीचर्स दिए गए थे वो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर जो फिजिकल कीज दी जाती हैं वो इक्वलाइजर की है, ट्रैक को आगे पीछे करने के लिए है, और प्ले पॉज और डिस्प्ले ऑफ के लिए दी जाती है। और यहाँ से आप FM वगैरह ट्यून कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर आप ट्यून कर सकते हैं इस की हेल्प से। और यहाँ पर आपको ट्यून के लिए लिखा हुआ पे ट्यून, और यहाँ से आप जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये बटन है। और यहाँ पर आप वॉल्यूम वगैरह है जो इसकी उसको एडजस्ट कर सकते हैं इससे। तो कुछ इस तरीके का है फोर्ड एको स्पोर्ट टाइटेनियम एस मॉडल का इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। और लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और सवाल है आपका कोई तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो पूछ सकते हैं। तो मैं जब तक आपके लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।